बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 9th क्लास केमिस्ट्री न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो आज हम क्या करेंगे, इसका टॉपिक 3.1 को डिस्कस करेंगे कि वाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड, एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। फर्स्ट टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसको लेके कुछ पॉइंट्स हैं। इसके फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास आ रहा है, लेकिन इससे पहले ये देखें, ये समझ लें कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हर कोई स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है। हर चीज़ कहते हैं, हर चीज़ की यही टेंडेंसी होती है कि वो स्टेबल हो जाए, स्टेबिलिटी गेन करे और उसकी जो एनर्जी है वो कम से कम लॉस हो, एनर्जी का जो लूज है ना वो कम से कम हो। तो इस तरह से हर चीज़ जो है उसकी यही ख्वाहिश होती है कि वो स्टेबल हो जाए। इसी तरह जितने भी हमारे पास एटम्स होते हैं ना, तो एटम्स की यही टेंडेंसी होती है कि वो एटम जो है ना वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज करना चाहते हैं एटम्स। अब ये अपनी एटम्स अपनी एनर्जी को डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, इसमें देखे जाए तो दे कैन डू दिस विद कंबाइनिंग अदर एटम्स। एटम्स दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर अपनी एनर्जी को डिक्रीज कर सकते हैं। जब एक एटम दूसरे के साथ कंबाइन होगा तो उसकी जो एनर्जी है वो कम से कम लूज होगी और इस तरह वो अपनी एनर्जी को क्या कर लेंगे, डिक्रीज कर लेंगे। अब ये क्या है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये कुदरती अमल है कि एटम्स जो है ना वो दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, अपनी एनर्जी को डिक्रीज करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज इट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्योंकि इससे एटम की स्टेबिलिटी में क्या होता है, इजाफा होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। जब एटम दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो उससे क्या होता है, उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, स्टेबल हो जाते हैं इनके। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पैदा हो रहा है कि हाउ डू एटम ड्यूरिंग देयर एनर्जी। ये तो हमें पता चल गया कि एटम की जो टेंडेंसी होती है वो अपनी एनर्जी को लोअर करना होता है, कम करना होता है। लेकिन ये अचीव कैसे करेंगे एटम, हाउ डू एटम लोअरिंग द एनर्जी, अपनी एनर्जी को कैसे कम करेंगे। तो जो यही बात को अर्ली साइंटिस्ट, जो अर्ली केमिस्ट, उन्होंने इसी बात को सोचना शुरू कर दिया, इस पे रिसर्च शुरू कर दी कि एटम अपनी एनर्जी को कैसे कम कर सकते हैं। तो फाइनली आखिरकार उनको रिसर्च करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि एटम कैसे अपनी एनर्जी को डिक्रीज करते हैं। तो कब आंसर मिला, जब उन्होंने क्या किया, नोबल गैसेस को डिस्कवर किया। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर उनको कैसे मिला, जब नोबेल गैसेस डिस्कवर्ड हुई। अब नोबेल गैसेस क्या होती हैं, जब साइंटिस्ट ने इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा, नोबेल गैसेस जैसे कि हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, प्रोटॉन, etc, जब इनकी प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने देखा नोबेल गैसेस, तो जितनी भी हमारे पास नोबेल गैसेस है ना वो स्टेबल होती है। तो स्टेबल क्यों होती हैं? क्योंकि इनके नोबेल हीलियम, अब पहले हीलियम की बात कर लें, हम एग्जाम्पल की मदद से चलते हैं। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नोबेल गैस आती है पीरियोडिक टेबल ग्रुप नंबर 18 में, हीलियम। हीलियम के हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। अब एटॉमिक नंबर 2 का क्या मतलब है, इसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन को अगर हम इसके शेल्स में डिवाइड करें तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका जो के शेल है वो क्या होता है, हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होना इस बात की अलामत है कि वो एटम क्या होगा, स्टेबल होगा। इस तरह दूसरी जो अदर गैसेज है उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ से साइंटिस्ट को ये आइडिया हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, लास्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन का होना इस बात की अलामत है कि वो एटम क्या है, वो स्टेबल है। तो जिस एटम के भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 होंगे, जैसा कि नोबेल गैसेज, हीलियम के केस में 2 होते हैं और नियॉन, ऑर्गन, बाकी नोबेल गैसेज के केस में कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो ये स्टेबिलिटी का साइन है। इस तरह से फिर उन्होंने क्या किया, बाकी एटम्स को कंपेयर किया इनके साथ, नोबेल गैसेज को। जैसा कि तो यहाँ से एक और पॉइंट भी हमारे पास सामने आ रहा है, दो किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन का होना इस बात को इंडिकेट कर रहा है डुप्लेट रूल को। डुप्लेट रूल क्या होता है कि अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेना क्या कहलाता है, डुप्लेट रूल। और अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। तो जो भी एटम डुप्लेट या ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा उसको हम स्टेबल कहेंगे। तो अब दूसरे एटम कैसे करते हैं, इसके हम नेक्स्ट जो है ना वो एग्जांपल देखते हैं। इस पेज पे हमारे पास आ रहा है सोडियम एटम। सोडियम एटम क्या है, अल्कली मेटल है। ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट हाइड्रोजन के बाद क्या, लिथियम के बाद सोडियम, ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है। अगर इसका हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। अब एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल होता है एल शेल, एल शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 कितने हो गए, 10। बाकी रह गया हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो किस में चला जाएगा, एम शेल में। तो पहले तो ये बात देखें कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओनली 1, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसके 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, क्या करेगा, सेवन, इसने अपने आप को अगर स्टेबल करना है तो क्या, या तो ये डुप्लेट कंप्लीट करे या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। इस केस में इसका सारी बात ऑक्टेट रूल ही होना है यहाँ पे अप्लाई। तो 7 इलेक्ट्रॉन ले तो नहीं सकता ये, इसके लिए क्या इम्पॉसिबल है, किसी भी एटम से 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो अपना जो है ना वो 8 इलेक्ट्रॉन वाला रूल कंप्लीट कर ले। फिर ये क्या करता है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला एम वाला लूज करेगा, ये देखिए सोडियम एटम है, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर साइन कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव साइन। और पॉजिटिव साइन इस बात की अलामत है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है। तो एम शेल वाला 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बाकी इसका एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, के भी कंप्लीट, एल भी कंप्लीट। अब ये क्या बन गया, ये स्टेबल हो गया। तो ये इसी आइडिया को लेकर साइंटिस्ट ने ये बताया हमें कि कोई भी एटम उस वक्त स्टेबल होगा जब वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेगा। अब नोबल गैसेस या तो आटोम मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 या 8 इलेक्ट्रॉन का होना ही स्टेबिलिटी का साइन होता है। इसके अंदर एग्जांपल दूसरी देते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स है और फर्स्ट एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 1 होता है हाइड्रोजन का। एक एटॉमिक नंबर का मतलब है इसका शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, फर्स्ट शेल में, ए शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन के पास 2 पॉसिबिलिटीज है। 2 पॉसिबिलिटीज किसके लिए, इसने अपने अगर डुप्लेट को कंप्लीट करना है, स्टेबल होना है, अगर हाइड्रोजन चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए तो या तो वो क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर दे, लूज करेगा। और अगर ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसका नेम क्या होगा, प्रोटॉन। इसको हम क्या कहेंगे, प्रोटॉन कहेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी इसके पास ये है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी अदर एटम से गेन कर ले, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसका नाम क्या होगा, हाइड्राइड। फर्स्ट पे अगर गेन करेगा तो प्रोटॉन, और अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज क्या बनेगा, हाइड्राइड बनेगा। इस तरह से अपने आप को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। तो इस तरह बाकी अदर एलिमेंट्स जितने भी अल्कली मेटल है और अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ग्रुप नंबर 1 और 2 के एलिमेंट्स
तो सारे के सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं। ये सोडियम देखें ना पॉजिटिव चार्ज, इसके बाद लिथियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीरियम, अदर एग्जांपल जो है वो सारी के सारे क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं, और लूज करके अपने आप को क्या क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहलाती हैं मेटल्स। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने ये देखा है कि एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं। दोबारा सुन लें, खुलासा जो लेक्चर का खुलासा है वो यही है कि एटम्स इसलिए रिएक्ट करते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाएं। अब स्टेबल कैसे हो सकते हैं, नोबल गैसेज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करके। नोबल गैसेज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, दो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन का होना या 8 इलेक्ट्रॉन का होना। ये किसकी बात की अलामत है, स्टेबिलिटी की अलामत है। तो जितने भी एटम है या तो फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या लूज करते हैं, ये डिपेंड करता है कि उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज तक यहाँ तक आप ये याद रखें कि कोई भी एटम जो है ना वो स्टेबल हो सकता है। उसने अगर वो कहे कि मैं स्टेबल होना चाहता हूँ, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको नोबल गैसेज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेट करनी पड़ेगी, देन ये क्या होगा, वो स्टेबल हो जाए, जैसा कि ये सोडियम और हाइड्रोजन के केस में मैंने आपको बताया है। तो यहाँ तक इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल बॉन्ड को डिफाइन करेंगे और केमिकल बॉन्ड की जो टाइप्स है उसको डिस्कस करेंगे।